नमस्ते फ्रेंड, आज हम समझेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल या मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। ओके, हमारे जो सॉलिड होते हैं उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है या फिर उनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी। ओके, तो हम समझेंगे इलास्टिसिटी, ओके, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, मेलेबिलिटी, टफनेस, हार्डनेस, स्ट्रेंथ, क्रीप, टेक लोड और एंड्योरेंस लिमिट। ओके, इसके वीडियो के मल्टीपल पार्ट होंगे क्योंकि सिंगल में ये काफ़ी बड़ी हो जाएगी। ओके, तो हम पहले समझेंगे इलास्टिसिटी। ओके, इलास्टिसिटी समझने के पहले हमको समझना ये कि कर्व समझना होगा जरूर। ओके, सारी जितनी भी हैं वो इसी पे डिपेंडेंट है प्रॉपर्टी सॉलिड की। ओके, ये कर्व बनता है हमारा स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन के बीच में। ओके, स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन के बीच में कर्व बनता है तो एक्स एक्सेस पर रखते हैं अपन स्ट्रेन और वाई एक्सेस पर स्ट्रेस। ओके, तो इसमें पॉइंट होते हैं मल्टीपल पॉइंट। ओके, शुरुआत में जैसे लोड लगाते हैं तो डिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। ओके, पहले आता है प्रोपोर्शनल लिमिट, फिर इलास्टिसिटी लिमिट। ओके, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक का होता है यील्ड प्लेटिव। ओके, यील्ड प्लेटिव होता है और स्ट्रेन हार्डिंग रीजन। ओके, और अपन का क्या है हाईएस्ट स्ट्रेंथ पॉइंट है। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा फ्रैक्चर हो जाता है। ओके, इस तरीक़ा से तो हमको समझनी होगी कि प्रोपोर्शनल लिमिट तक ओके मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या आती है, सेम रहती है, स्ट्रेस समानुपाती होता है स्ट्रेन। फिर आती है इलास्टिक लिमिट। ओके, जैसे हम लोड लगाते हुए तो इलास्टिक लिमिट आती है, तो ये अगर इलास्टिक लिमिट तक लोड लगाया तो लोड हटाने पर क्या कर जाएगी, रिकवर कर जाएगी। ओके, अगर उसके बाद आया तो हमारा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता जाता है। एक कंडीशन ऐसी जाती है कि हमारे जो मॉलिक्यूल है ओके वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ आ जाती है उनके अंदर, तो वो फेलियर स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो हमारी स्ट्रेस कम होने लग जाती है। फिर टाइम के साथ में क्या धीरे धीरे क्या होता है और अपन लोड लगाते हैं तो रीअडजस्टमेंट होता है, इसको बोलते हैं यील्ड प्लेटिव। ओके, यील्ड प्लेटिव। फिर क्या होता है पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होने लग जाते हैं। अगर लोड लगाया तो फिर हमारी फिर से स्ट्रेस बढ़ने लग जाती है। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या होती है स्ट्रेस कम आती है, इसलिए इसको स्ट्रेस हार्डिंग रीजन बोलते हैं। और ये हमारा क्या है हाईएस्ट पॉइंट है, मतलब यहाँ तक स्ट्रेस ले सकता है मटेरियल। अगर इसके बाद में अगर लोड लगाया तो मटेरियल हमारा क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। और ये हमारा फ्रैक्चर पॉइंट है, यहाँ तक मटेरियल हमारा फेल कर जाता है। ओके, ये स्ट्रेन कर्व है, ये पूरे सॉल्व में हमारा काम देता है। ओके, तो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी क्या होती है मटेरियल पर अगर लोड लगाना। ओके, मटेरियल की दो प्रॉपर्टी कि मटेरियल पर लोड लगाने पर ओके लोड अप्लाई करेंगे। ओके, लोड अप्लाइड करने पर क्या होता है उसके अंदर डिफॉर्मेशन होता है, डिफॉर्मेशन होता है। लेकिन जैसे ही अपन लोड हटाते हैं ओके लोड हटाते हैं तो वो क्या करती है हमारी पूरे प्रारंभिक अवस्था में रहती है, मतलब जैसे शुरू में इनिशियल कंडीशन में थी ओके उस कंडीशन में हमारा मटेरियल है वो आ जाता है, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। ओके, इस तरीक़ा से। ओके, तो हमारी जो इलास्टिसिटी है वो क्या होती है हमारी कई प्रकार की हो सकती है। ओके, कई प्रकार की हो सकती है कि मतलब अगर हमारी रिकवरी के अनुसार, जैसे कि हमारी जो रिकवरी हो रही है ये क्या हो सकती है हमारी तुरंत ओके इंस्टेंटेनियस हो सकती है, तुरंत हो सकती है। ओके, इंस्टेंटेनियस हो सकती है तुरंत, या फिर मतलब स्लोली या फिर धीरे हो सकती है। कि जैसे हमने लोड लगाया डिफॉर्मेशन हुआ, लोड हटाने के बाद या तो प्रॉपर्टी क्या करेगी हमारी तुरंत रिकवर कर जाएगी, या फिर क्या करेगी हमारा थोड़ा टाइम के बाद में रिकवर करेगी। ओके, अगर हमारी प्रॉपर्टी मटेरियल की वो क्या है तुरंत रिकवर कर रही है ओके इंस्टेंटेनियस ओके, तो वो हो गया हमारा क्या तुरंत और कंप्लीट रिकवर हो रही है, तो वो हो गया हमारा परफेक्ट इलास्टिक। परफेक्ट इलास्टिक। ओके, अगर हमारी पूरी रिकवरी नहीं हो पा रही है
ओके, पूरी रिकवरी नहीं हो पा रही है, तो वो होगी हमारी इनपरफेक्ट इलास्टिक। ओके, तो हमारी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है, ये क्या है, हमारी डक्टिलिटी में भी पाई जाती है। ओके, और हमारी क्या है, ब्रिटलनेस में भी पाई जाती है। ओके, तो मतलब लगभग सभी मटेरियल के अंदर हमारी क्या होती है, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी पाई जाती है। ओके, ऐसा होना है। तो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे कि अपन लोड लगाते हैं, उसके अंदर डिफॉर्मेशन होता है मटेरियल के बाद में, जैसे लोड रिमूव किया तो वो तुरंत अपनी प्रारंभिक अवस्था या इनिशियल कंडीशन में आ जाती है। ओके, तो वो क्या होती है, हमारी इलास्टिसिटी होती है। ओके, उसके बाद है हमारी इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में क्या होता है, लोड अप्लाई करने पर, लोड हम क्या करेंगे, अप्लाइड करेंगे। लोड अप्लाइड करने के पर उसके अंदर क्या होता है, मटेरियल के अंदर डिफॉर्मेशन होता है। ओके, डिफॉर्मेशन होता है। ओके, डिफॉर्मेशन होता है जैसे ही हम लोड को रिमूव करते हैं। ओके, तो उसके अंदर कुछ तो रिकवरी होती है, लेकिन वो पूर्ण रूप से रिकवर नहीं कर पाता। ओके, उसके अंदर क्या हो जाता है, हमारा परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है। ओके, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है। ओके, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी क्या होगी, हमारी इलास्टिसिटी है। मतलब कि लोड लगाने पर मटेरियल के अंदर डिफॉर्मेशन होता है, लोड हटाने पर वो रिकवर करता है, लेकिन पूर्ण तरीक़ा से रिकवर नहीं करता, उसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन रिमेन रह जाता है। ओके, ये प्रॉपर्टी क्या होती है, हमारी इलास्टिसिटी होती है। इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी को यूज़ कहाँ करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। ओके, तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। ओके, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में रोलिंग, ओके, रोलिंग आदि ऑपरेशन के लिए करते हैं। ओके, जैसे कि इस साइज़ का हमारा कोई मटेरियल है। ओके, हमने इसको दो रोलर के बीच में प्लेस किया इस तरीके से, तो ये हमारा क्या है, इसका साइज कम होने लग जाता है धीरे धीरे, जैसे ही हम क्या करते हैं, इसके अंदर से इसको रोलर के अंदर से गुजारते हैं। ओके, जैसे इसका बड़ा साइज थे। ओके, तो ये क्या हो गया, हमारा साइज इस तरीक़ा से कम हो गया। ओके, और इसके अंदर ये क्या डिफॉर्मेशन परमानेंट हो गया, दोबारा से रिकवर नहीं होगा। ओके, ऐसा नहीं है कि ये फिर से इसी शेप में चल जाएगा। तो ये हमारी क्या होती है, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है। ओके, उसके बाद है हमारा डक्टिलिटी। ओके, डक्टिलिटी में समझना पड़ेगा। ओके, हम उनको फोर्स समझने पड़ेंगे। पहला 3 प्रकार के फोर्स होते हैं, एक तो होता है यूनिएक्सियल, ओके, बाईएक्सियल और ट्रीएक्सियल। ओके, यूनिएक्सियल मतलब एक ही डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है। ओके, जैसे हमारा ये कोई मटेरियल है तो इस तरीक़ा से फोर्स लग रहा है, या तो चाहे कंप्रेशन हो सकता है या फिर टेंशन। ओके, बाईएक्सियल फोर्स क्या है, इसको एक्स डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है, वाई डायरेक्शन में। ट्रीएक्सियल क्या है, तीनों तरफ से फोर्स लग रहा है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, ओके, और हमारा जेड डायरेक्शन। ये कंडीशन होती है हमारी हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में। जब पानी के अंदर कोई चीज़ प्लेस करेंगे तो उसको चारों तरफ से समान रूप से फोर्स लगेगा। ओके, तो इलास्टिसिटी में क्या होता है कि मटेरियल की वह प्रॉपर्टी होती है जिसमें मटेरियल को यूनिएक्सियली, ओके, यूनिएक्सियली टेंसाइल फोर्स, ओके, यूनिएक्सियली टेंसाइल फोर्स के द्वारा उसको क्या किया जाता है, थिन वायर, ओके, थिन वायर के रूप में बदला जा सकता है। ओके, या थिन वायर के रूप में बदला जा सकता है। मतलब कि जैसे ये कोई हमारा मटेरियल है, इसको अगर हम खींचते गए तो ये बिल्कुल थिन वायर के रूप में हो गया। ओके, तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी डक्टिलिटी होती है। ओके, ये चीज़ ध्यान देने की, यूनिएक्सियली टेंसाइल फोर्स। ओके, इसमें क्या होता है, डक्टाइल मटेरियल के अंदर फेलियर से पहले लार्ज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। ओके, बिफोर फेलियर लार्ज
प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, मतलब कि ये फेल होने से पहले, मटेरियल टूटने से पहले इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन होता है, ये बढ़ता जाता है इस तरीके से। ओके, इसको कहाँ पे मेजर करते हैं, इसको मापते हैं परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन, परसेंटेज इलोंगेशन, या फिर कह सकते हैं परसेंटेज ऑफ रिड्यूस एरिया। मतलब कि शुरुआत में क्या था हमारा मटेरियल, उसके अंदर कितना हो गया एरिया रिड्यूस हो गया। मतलब जैसे कि ये कोई मटेरियल है, हमने इसको टेंसाइल फोर्स लगाया, इसको हमने खींचा, ओके, तो ये क्या हो गया, इस तरीक़ा से इस शेप में अगर आ गया, ओके, तो ये क्या है, इसकी लेंथ में तो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, लेकिन इसकी जो विड्थ है, ओके, या डेप्थ है, उसमें क्या हो गया, कमी हो गई। तो मतलब कितनी परसेंट कमी हुई, कितना परसेंट एलोंगेशन हुआ, उससे मेजर करते हैं। ओके, इसका हमारा क्या होता है जी, टेस्ट है, टेस्ट से मेजर करते हैं। टेस्ट होता है हमारा कोल्ड बेंड टेस्ट, ओके। और हमारे जो भी डक्टाइल मटेरियल है, उनकी स्ट्रेंथ हम मेजर करते हैं, ओके, उनकी स्ट्रेंथ मेजर करते हैं यील्ड पॉइंट के सापेक्ष में, यील्ड पॉइंट के सापेक्ष में, ओके। यील्ड पॉइंट क्या था हमारा, ये जो पॉइंट है के सापेक्ष में मेजर करते हैं, ये है यील्ड पॉइंट, ये हो गया हमारा अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट, अल्टीमेट यील्ड पॉइंट, ओके। इस तरीक़ा से मेजर करते हैं। और हमारे डक्टाइल मटेरियल है वो हमारे क्या होता है, वीक किस में होते हैं, शेयर के अंदर, ओके, शेयर फोर्स के अंदर क्या होते हैं, हमारे वीक होते हैं, ओके। तो मतलब कह सकते हैं क्या होता है, कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग होते हैं, और हमारे साथ ही टेंसाइल के अंदर भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ओके। लेकिन हमारे शेयर के अंदर क्या होता है, वीक होते हैं, ओके। इस तरीके से समझेंगे। सबसे ज़्यादा क्या होता है, इनका कंप्रेशन फोर्स होता है, ओके। उसके बाद होता है हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, उसके बाद होती है इनकी शेयर स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ सबसे कम होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ओके। हम मेजर कर रहे थे यील्ड पॉइंट के सापेक्ष में, तो यील्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डेल बाई सी, यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ डेल बाई टी, और यील्ड शेयर स्ट्रेंथ डेल बाई एस, ओके। इस तरीके से तो सबसे ज़्यादा होती है, तो ये लगभग होती है इसकी डक्टाइल मटेरियल की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारी 210 MPa, ओके। और हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है लगभग हमारी 200 MPa, ओके। शेयर स्ट्रेंथ होती है हमारी लगभग 100 MPa, ओके। तो हम कह सकते हैं कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो लगभग क्या होती है, सेम होती है। तो डक्टाइल मटेरियल है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डेल बाई सी और डेल बाई टी, टेंसाइल स्ट्रेंथ लगभग सेम होती है, ओके। लेकिन शेयर स्ट्रेंथ है वो क्या है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ की आधी है, ओके। तो ये थोड़ी है, उनके अनुसार उनका अलग अलग है कि मतलब कि शेयर स्ट्रेंथ, ओके, शेयर स्ट्रेंथ हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ की आधी होगी, किसके अनुसार, MSST, मतलब मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी, या फिर इसको बोलता है गेस्ट या ट्रेसा, ओके, ट्रेसा थ्योरी, ओके। गेस्ट या ट्रेसा थ्योरी है, ये हमारी क्या होती है, इसको यूज करते हैं हम डक्टाइल के लिए यूज करते हैं, और साफ्ट में, ओके, साफ्ट डिजाइन में काम लेते हैं, लेकिन डक्टाइल के लिए बेस्ट थ्योरी नहीं है, ओके। और सब कर देती है इसको, इन थ्योरी को हम किसी और वीडियो में डिटेल से समझेंगे, ओके। एक तो हो गया, दूसरा है शेयर स्ट्रेंथ हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ की √3, ओके, √3 होती है दूसरी थ्योरी के अनुसार, कौन सी है, MDAT, मैक्सिमम डिटेक्शन एनर्जी थ्योरी, या बोन मासेस थ्योरी, ओके, बोन मासेस थ्योरी, या मैक्सिमम शेयर
स्ट्रेंथ थ्योरी, ओके, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ थ्योरी, ओके। ये होती है हमारी MDET, मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी थ्योरी, बेस्ट थ्योरी है हमारी डक्टाइल मटेरियल के लिए, ओके, डक्टाइल मटेरियल के लिए बेस्ट है। और MPSC मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, रैंकिन थ्योरी हमारी ब्रिटल मटेरियल के लिए बेस्ट है। इनके अनुसार ये होता है कि MSST के अनुसार तो √2 होता है, आधा होता है, और MDET के अनुसार √3 होता है, ओके। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे डक्टाइल मटेरियल के। डक्टाइल मटेरियल के एग्जाम्पल है हमारे जैसे कि स्टील हुआ, ओके, हमारा स्टील हो गया, और एल्यूमिनियम हो गया, या हमारा गोल्ड हो गया, ओके। लेकिन इन सभी मटेरियल में सबसे ज़्यादा जो डक्टिलिटी होती है वो होती है हमारी प्लेटिनम की, ओके, प्लेटिनम की, ओके। मतलब कि प्लेटिनम को अगर हम रोल आउट करेंगे, खींचेंगे, तो ये सबसे ज़्यादा खींचेगा, ओके। इस तरीक़ा से ये हमारी क्या होगी, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी और डक्टिलिटी, ओके। और आगे की वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।